सभी को हमारा नर्मदे हर। देखिए, नर्मदा परिक्रमा जितने भी लोग करते हैं उनके लिए हम ये जानकारी लेकर आते रहते हैं। और आज एक नई जानकारी हम लाए हैं कि नर्मदा परिक्रमा में 90% महाराष्ट्रियन लोग आपको परिक्रमा लगाते हुए मिलते हैं। देखिए, आजकल जो है अधिकांश कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में ये भी आता है कि महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो झुंड में आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग जो है कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस प्रकार से कमेंट में हमारे पास प्रश्न आए हैं, तो हमने सोचा कि आज 90% महाराष्ट्र से लोग नर्मदा परिक्रमा करने आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? नर्मदा मैया जो है नर्मदा मैया, देखिए आप, अमरकंटक से नर्मदा मैया उत्पन्न होती है और अमरकंटक से बहती हुई जो है रेवा सागर चली जाती है। पर आप देखिए 70 से 75% नर्मदा मैया मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात, महाराष्ट्र में थोड़े और बाकी गुजरात में। अब 75-80% नर्मदा मैया मध्य प्रदेश में होने के बावजूद 90% परिक्रमावासी आपको नर्मदा मैया की परिक्रमा करते मिलेंगे। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये आपको जानना जरूरी है कि 90% महाराष्ट्र से परिक्रमा करने क्यों आ रहे हैं। लोग हर साल महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से कोई अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आ रहा है, कोई माताजी आ रही है तो अपने पति को, अपने बच्चों को घर पे छोड़कर आ रही है, अकेली माताजी आ रही है। बुजुर्ग देखो, कितने बुजुर्ग हैं जो महाराष्ट्र से मां नर्मदा की परिक्रमा करने आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि महाराष्ट्र से ही एकमात्र राज्य ऐसा है, महाराष्ट्र, जहां से नर्मदा परिक्रमा करने के लिए 90% भक्तगण आ रहे हैं। क्या कारण है? तो देखिए, एक कारण तो हम आपको सरल भाषा में बताते हैं। हमारा भाव है वो है कि महाराष्ट्र जो भूमि है वो महाराज भक्तों की भूमि है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा भक्त हुए हैं महाराष्ट्र भूमि में, और सारे भक्त महाराष्ट्र में जो हुए हैं वो सब भगवत प्राप्त हुए। कहीं ना कहीं वो भगवत स्वरूप ही हैं। जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज को देखो, आज भी वो महाराष्ट्र की भूमि पर विराजमान है, उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। तुकाराम जी महाराज, उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। ऐसे कई संत हैं जो सशरीर आज भी भूमि पर है और कई भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये भगवान ही है, भगवत स्वरूप में है। महाराष्ट्र में इतने इतने भक्त हुए हैं। गोरा कुमार जो थे, उन्होंने अपने दोनों हाथ काट लिए थे। तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके यहाँ पर सेवा करने आ गए। भगवान विट्ठल ने और रुक्मणी मैया ने गोरा कुमार के यहाँ सेवा करी। रुक्मणी मैया भोजन पकाती और भगवान विट्ठल जो है वो गोरा के चरण दबाते। आप सोचिए, महाराष्ट्र में ऐसे भक्त जिनकी भगवान सेवा करते हैं। नामदेव जी जब बचपन में थे तो भगवान उनके साथ खेलते थे। सखूबाई को उनके सास ससुर ने बांध दिया था, उनका पति मारता था, तो भगवान सखूबाई के लिए सखूबाई बनकर आए और सखूबाई को रस्सी खोली और कहा तुम जाओ, और खुद बन गए और उनके पति के हाथ की मार तक खा ली भगवान ने। तो सोचिए, ऐसे भक्त रहे महाराष्ट्र में जिनके भगवान चरण दबाते हैं, जिनके लिए भगवान खुद बन जाते हैं और मार खा लेते हैं। जनाबाई जो थी ना, वो कंधे थापती थी। तो कबीरदास जी जब जनाबाई के दर्शन करने आए तो बोला कि हमें जनाबाई के दर्शन करना है। नामदेव के यहाँ वो कार्यरत थी जनाबाई। तो जनाबाई के दर्शन के लिए जब कबीर जी आए तो उन्होंने कहा कि नामदेव जी ने चलो गांव में होगी। तो देखा गांव में तो जनाबाई लड़ाई कर रही थी। किसके लिए? थेपे के लिए, कंडे के लिए, एक दूसरी मैया से। तो कबीरदास जी ने कहा, अरे ये जनाबाई, अरे कोई भक्त क्या किसी से लड़ाई करता है? ये भक्त नहीं हो सकती है, इनका झूठा प्रचलन हो गया। पर नामदेव जी मुस्कुराए, कहे आगे तो चलो। जब पास में गए
तो बोला जना किस बात की लड़ाई हो रही है? तो ये कह रही, जनाबाई ने कहा कि ये मेरे थेपले ये इसने चुरा लिए। तो कबीरदास जी ने कहा कि तुम्हारे थेपले में ऐसी क्या विशेषता है? तो जनाबाई ने कहा मेरे थेपले में ये विशेषता है, कान लगा के सुनो, विट्ठल विट्ठल आवाज आएगी। कबीरदास जी तो हक्के चक्के रह गए। और महाराज जैसे ही कबीरदास जी ने कंडा को कान से लगाया तो वाकई उसमें से आवाज आ रही थी, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा विट्ठला पांडुरंगा विट्ठला। कबीरदास जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा महाराज। ऐसे भक्त महाराष्ट्र में हुए। और महाराष्ट्र में हम क्या भक्तों के संख्या गिना, असंख्य भक्त हैं जिनकी अगर संख्या गिनाने लगेंगे तो ये वीडियो संख्या में पूर्ण भी नहीं हो पाएगी। तो महाराष्ट्र जो भूमि जो है भक्तों की है। तो हमारा मानना है अगर महाराष्ट्र से नर्मदा परिक्रमा करने इतने लोग आ रहे हैं तो वो भक्त हैं। आप महाराष्ट्र के लोगों की भक्ति देखो। आप नर्मदा परिक्रमा में जो है 90% महाराष्ट्र से लोग हैं और 45% लोग महाराष्ट्र से जो आए हैं वो नर्मदा मैया के किनारे जाके सुबह शाम नर्मदा मैया की पूजा करते हैं। बाकी अधिकांश लोग जो है ना नर्मदा मैया के तट पे ही रुके, पर वो अपने आसन पे बैठ के ही नर्मदा मैया की पूजा अर्चना आरती कर रहे हैं। अरे भाई, चित्रपट इसलिए दिया गया है कि अब नर्मदा मैया कहीं दूरी पे हो गई हैं, तो दूरी के कारण मां नर्मदा की आप वहां पूजा कर दो और उनका जल आपके साथ रहे। पर यदि आप नर्मदा तट पर हो तो नर्मदा मैया तो साक्षात आपके सामने बह रही है ना, तो उनके तट पर जाकर साक्षात नर्मदा मैया का आप आरती सेवा पूजा करो। पर यह दृश्य आपको नर्मदा परिक्रमा महाराष्ट्र के लोग के द्वारा करते हुए ही मिलेगा। तो महाराष्ट्र के लोग जो नर्मदा परिक्रमा करने आ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र एक भक्तों की भूमि है। भक्तों के साथ साथ महाराष्ट्र जो है वीरों की भी भूमि है। जो स्वामी समर्थ रामदास जी हुए, उनके जो शिष्य थे छत्रपति शिवाजी महाराज, देखिए आप, मुगलों ने सब दूर अपना शासन कायम किया, मुगल साम्राज्य सब दूर स्थापित कर लिया, पर महाराष्ट्र भूमि पर वो नहीं कर पाए महाराज। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि संत और योद्धा महाराजे हमेशा साथ में रहे। हमेशा महाराष्ट्र भूमि के जो योद्धाएं थे उन्होंने संतों के मार्गदर्शन में युद्ध लड़ना, कार्य करना। तो संतों की भूमि है महाराष्ट्र। अब बात आती है कि नर्मदा परिक्रमा महाराष्ट्र कैसे पहुंची। नर्मदा परिक्रमा महाराष्ट्र कैसे पहुंची, तो देखिए उसके लिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए नर्मदा परिक्रमा मार्कंडेय मुनि ने की। मार्कंडेय मुनि ने नर्मदा परिक्रमा की, उसके बाद यह परिक्रमा हो गई थी लुप्त। इसे सिर्फ ऋषि मुनि देवता करते थे, बाकी संसारिक लोगों के लिए लुप्त थी। फिर इस परिक्रमा का प्रकाशन जो है गौरी शंकर महाराज ने किया। गौरी शंकर महाराज जी ने किया। इसके बाद सेव्य संप्रदाय के कुछ साधु महात्मा, कुछ महात्मा ही नर्मदा परिक्रमा करते थे। पर जब इस नर्मदा परिक्रमा पे महाराष्ट्र के, हालांकि देखिए महाराष्ट्र से कई संत आए हैं, पर प्रमुख तौर पर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से जब भगवान श्री दत्तात्रेय जी के ही अवतार स्वामी श्री नरसिंह सरस्वती जी महाराज प्रकट हुए, और फिर यही नरसिंह सरस्वती जी महाराज वापस से प्रकट हुए स्वामी समर्थ रामदास जी के रूप में। हाँ भक्तों, महाराष्ट्र के अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज जी, जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, और नर्मदा परिक्रमा ही नहीं की, नर्मदा तट पर उन्होंने कहीं तप किया, तपस्या की। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, ये तो हमें कहीं उल्लेख नहीं मिला, पर नर्मदा किनारे उन्होंने तपस्या की। पर उनके जो भक्त हैं वो बताते हैं स्वामी समर्थ ने नर्मदा मैया की परिक्रमा भी की। और फिर उनके भक्त के द्वारा हमें पता चला कि जो स्वामी समर्थ हैं उनके ही जो शिष्य रहे हैं
महाराज, उनके जो शिष्य थे स्वामी समर्थ के, श्री रामानंद बिडकर महाराज, जो कि स्वामी समर्थ संप्रदाय के अधिकारी संत हुए। श्री बिडकर जी महाराज जो हैं, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा आरंभ की और नर्मदा परिक्रमा करने के दौरान उन्होंने स्वामी समर्थ के, उनके गुरुजी के साक्षात दर्शन किए परिक्रमा में, और परिक्रमा में उन्होंने दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त किया। और फिर उनके द्वारा ही महाराज नर्मदा मैया की जो ये परिक्रमा है महाराष्ट्र में प्रसारित हुई। अर्थात तो स्वामी समर्थ जी ने अपने शिष्य श्री रामानंद बिडकर महाराज के द्वारा इस परिक्रमा को प्रसारित कराया। तो अब देखिए, जो हमें इस पे भी जानना चाहिए, स्वामी समर्थ जो हैं इनके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी बताते हैं। हालांकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं, हमें महाराष्ट्र के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, पर जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं महाराष्ट्र के अलावा, उन्हें तो ये जानकारी होना चाहिए। और नर्मदा परिक्रमा में महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र की भूमि से आए हैं, वो एक भक्तों की भूमि है, एक वीरों की भूमि है। इसलिए हमें महाराष्ट्र के जितने भक्त हैं उनका सम्मान खूब करना चाहिए। कितने लोग जो महाराष्ट्र के भक्तों को कमेंट बॉक्स में बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के, अगर आप कहेंगे महाराष्ट्र, आप यूं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से जो कुछ भक्त आते, अगर आप कहते हैं महाराष्ट्र के लोग नर्मदा परिक्रमा में गंदगी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग जो है नर्मदा परिक्रमा में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र के उन संतों को, महाराष्ट्र की उस भूमि को बोल रहे हैं। और महाराष्ट्र की भूमि को और महाराष्ट्र के संतों के ऊपर बात टिप्पणी करना या निंदा करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है बहुत बहुत तपोस्थली है, भक्तों की भूमि है। इस पर भी हम वीडियो कभी बनाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे सारे महाराष्ट्र के भक्तों के बारे में, और उनकी कथा भी सुनाएंगे, आपको आनंद आ जाएगा। यदि आप महाराष्ट्र के भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जरूर महाराष्ट्र के भक्तों के बारे में बताएंगे, आपको आनंद आ जाएगा। तो बात हम करते श्री स्वामी समर्थ जी महाराज की। तो देखिए, जो सबसे पहले प्रचलित कथा यह है कि स्वामी समर्थ जो है वो 15वीं सदी के संत श्री नरसिंह सरस्वती अर्थात दत्तात्रेय के अवतार का ही विस्तार है। श्री नरसिंह सरस्वती ने 1458 में करदलीवन आंध्र प्रदेश के पास में महासमाधि ली और 300 वर्ष तक समाधि में रहे। फिर एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से उस मारूल चीटी के टीले पर गिरने से वे समाधि से जागे और श्री स्वामी समर्थ के रूप में प्रकट हो गए महाराज। तो जो स्वामी समर्थ महाराज हैं साक्षात दत्तात्रेय भगवान है, जो अभी भी धराधाम पे कई भक्तों को दर्शन देते। नर्मदा परिक्रमा में भी कई ऐसे भक्त हैं स्वामी समर्थ के जिनको स्वामी समर्थ दर्शन देते हैं, पर जो भगवान का भक्त है वो कभी प्रकाशित नहीं करता है। अर्थात जैसे कहते हैं ना, मेरी 2 परिक्रमा हो गई है, मुझे नर्मदा परिक्रमा में इन भक्तों के दर्शन हो गए, मुझे नर्मदा मैया के दर्शन हो गए, वो भक्त अपने मुख से कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि भक्तों का स्वभाव होता है कि वो अपनी भक्ति को छुपा कर रखते हैं। जैसे एक धनवान बनिया अपने धन को हमेशा छुपा कर रखता है, वो फटी जेब लेके घूमता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो अपने पास कुछ बताता ही नहीं, हमेशा कहता है अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके पास होता खूब धन है। देखिए, जिस प्रकार धन से को छुपाते हैं उसी प्रकार भक्ति को भी छुपाते हैं। ऐसे एक महाराष्ट्र के जो भक्त थे उन्होंने हमें कमेंट किया था महाराज कि मैं महाराज जी किसान हूं और मुझे आपकी भक्ति बहुत अच्छी लगती है। इस पर उन्होंने कमेंट दिया है, आप हमारे वीडियो पर जाके और कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़िए, आपको बड़ा सुंदर अच्छा लगेगा, बड़ा विस्तार से उन्होंने कमेंट किया था। तो महाराज जो स्वामी समर्थ जो थे ये साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी के अर्थात शंकर भगवान के ही स्वरूप हैं। तो स्वामी समर्थ महाराज जी के द्वारा ही
आज नर्मदा परिक्रमा महाराष्ट्र में फैली। हालांकि कहते हैं जो गजानंद महाराज हैं, गजानंद महाराज ने भी नर्मदा मैया की परिक्रमा की है। महाराष्ट्र के कई भक्त हैं जिन्होंने नर्मदा मैया की परिक्रमा की है, पर हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है हम वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाराष्ट्र जो है महाराज, एक आप कभी जाइए विट्ठल भगवान के दर्शन कीजिए। विट्ठल भगवान जो हैं, हमारे जो पांडुरंगा हैं, उनके वहां आप दर्शन कीजिए। आप जब मंदिर में जाएंगे तो एक तरफ नामदेव जी और उनके पूरे परिवार की समाधि है, आप उनके दर्शन कीजिए, आपके हृदय में बड़ा सुख पूछेगा महाराज। हमने नर्मदा परिक्रमा में देखा है एक बालक 16 वर्ष या 17 वर्ष की उसकी उम्र होगी, वो अकेला नर्मदा परिक्रमा में आया। और वो जब नर्मदा परिक्रमा में अकेला आया, हमको शाम को मिला। वो अर्थात मिला क्या, जहां हम शाम को जिस आश्रम में रुके थे उसी आश्रम में उसने भी आसन लगा रहा था। और वो अपने साथ इतनी मोटी, हमारे को महाराज के जो संत ज्ञानेश्वर जी है, उन्होंने अपनी ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा है, उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। वो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ को साथ में लेकर आया और वो उसका पठन कर रहा शाम के समय, और कहा कि महाराज जी मेरे लिए तो यही सब कुछ है, ये मेरे साथ है। हमने कहा कि तुम अकेले आ गए, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, ये मेरे साथ है, ज्ञानेश्वर जी मेरे साथ है, ज्ञानेश्वरी मेरे साथ है। बड़ा अच्छा लगा हमें। तो महाराष्ट्र से जितने भी लोग आज परिक्रमा करने आ रहे हैं, आप देख लीजिए कितने लोग आ रहे हैं। और महाराज हम आपको बताएं, नर्मदा परिक्रमा आज से आप 20 साल पहले, 10 साल पहले चले जाओ तो आपको तब भी महाराष्ट्र के लोग ही नर्मदा परिक्रमा करते मिलते थे। हमारे 2-4 संतों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भैया पहले भी परिक्रमावासी कम होते थे, पर उनमें 90% महाराष्ट्रीयन ही होते थे परिक्रमा लगाते हुए। तो ये जो महाराष्ट्र के जो भक्त हैं ये सब पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। आप इनका मान सम्मान करें। यदि हाँ, अगर महाराष्ट्र के कुछ भक्त अगर झुंड में आ रहे हैं, उनसे कुछ अपराध हो रहा है, तो आप महाराष्ट्र का नाम नहीं लेते हुए आप कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखिए महाराष्ट्र के कुछ लोगों के द्वारा। तो ये महाराष्ट्र भूमि पर हमारा ना तो निंदा होगी तो ना कुछ संत निंदा होगी, क्योंकि संत निंदा हमें उससे बहुत अपराध होता है महाराज। संत निंदा से हमें बचना चाहिए। संत महात्मा के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के कितने लोग हैं जो नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं और वो संतों के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, है ना। संत के ऊपर कभी हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत सब कुछ त्याग कर, अपना घर परिवार है ना सब त्याग कर, और वो संत तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो जगत कल्याण के लिए। कहते हैं ना, अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये जो संसार टिका है महाराज, ये सिर्फ और सिर्फ संतों की तपस्या के बल पर ही टिका है। नहीं तो जितने भी गृहस्थ हैं, आप खुद सोचिए आप कितना भजन करते हैं। अगर भजन करते भी होंगे तो सुबह शाम, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी है, तो आपके हिस्से का भी भजन कौन करते हैं? हमारे संत महात्मा करते हैं, जो अपना परिवार सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में आश्रित हो गए। जैसा उनको मिलता है रूखा सूखा वैसा पाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। मां नर्मदा के किनारे भजन करते हैं। नर्मदा किनारे में आप जब नर्मदा परिक्रमा यदि आप लगा रहे हैं तो एक परिक्रमा में एक आश्रम आता है जहाँ पे एक मैया है और एक बाबा है, दोनों पति पत्नी है, पर वो साधु हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, उन बाबा की बड़ी सी जटाएं हैं। वो गांव में जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांगकर नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं महाराज। अपने हाथ से भोजन बनाते हैं और नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन कराते हैं। खुद जो है पन्नी के उसमें रहते हैं और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए पूरा चद्दर का सेट बना हुआ है, पूरी दीवारें पक्की उठी हुई हैं। आप कभी देखिए नर्मदा परिक्रमा में, संतों के दर्शन कीजिए। नर्मदा परिक्रमा यदि आप कर रहे हैं तो नर्मदा परिक्रमा में संतों के दर्शन अवश्य कीजिए, मत चूकिए, क्योंकि नर्मदा मैया ना जाने कब किस संत के रूप में आपको दर्शन दे दे।
इसलिए संतों का सम्मान कीजिए, जहां तक हो सके संतों की शीत प्रसादी ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप नर्मदा परिक्रमा में निकले हैं। इससे अच्छा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा महाराज। आप संतों का शीत प्रसादी अवश्य ग्रहण कीजिए। देखिए, शीत प्रसादी का अर्थ आप सब समझते हैं या नहीं, पर शीत प्रसादी कहते हैं संतों की झूठन। जब संत महात्मा प्रसाद पा लेते हैं तो उनके पत्तल में जो झूठन बची है उसको हम लेके प्रसाद के तौर पर पा लें, या तो कोई संत महात्मा प्रसाद पा रहा है उनसे थोड़ा सा निवेदन प्रसाद के रूप में ले लें और उनसे पा लें। शीत प्रसादी का बड़ा महत्व है महाराज। हमारे माधवदास जी महाराज, एक माधवदास जी महाराज हुए, वो हमारे वृंदावन में कुंज में रहते थे। कुंज में से बाहर निकलते और जहां पर संत महात्मा रहते थे, जहां प्रसाद पाते थे, जहां उनकी पंगत लगती थी, तो वो पंगत जब महात्मा पा लेते तो जो उनकी झूठी पत्तल थी उन पत्तलों में से सोर कर और ले आते थे वो शीत प्रसादी, उनकी झूठन, और झूठन लाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर और स्वयं पाते। अब एक दिन क्या हुआ महाराज के माधवदास जी गए, शीत प्रसादी लेकर आए और भगवान को भोग लगाना भूल गए महाराज। अब जब भगवान को भोग लगाना भूल गए, अब उनने जैसे ही एक कोल पाया और मुंह में रखा और याद आ गई कि मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, अब क्या करूं। अब भगवान को भोग नहीं लगाया है तो अंदर पा नहीं सकता, गिल नहीं सकता, और ये संतों की शीत प्रसादी है तो इसको बाहर नहीं कर सकता। अब तो बड़ी समस्या में। अब उन्होंने क्या किया, अब मुंह में कोल रखा है, ना तो बाहर निकाल रहे हैं ना अंदर ले जा रहे हैं। 3 दिन तक माधवदास जी महाराज सोचिए, मुंह खुला का खुला है, नेत्रों में से अश्रुपात हो रहे हैं। क्यों? 3 दिन से मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगा है, 3 दिन से शीत प्रसादी मेरे सामने रखी है, मैं क्या करूं। रो रहे हैं, मेरे ठाकुर को भूख लगी होगी। इस भाव पे भगवान रीझ गए महाराज, भगवान रीझ गए, भगवान रीझ गए और माधवदास जी के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए कहे कि जैसे ही प्रकट हुए और बोला कि हे माधव, तेरे मुंह में जो है शीत प्रसादी मुझे खिला। अब माधव दास बोले तो मेरे मुंह का है, ये मेरा झूठा हो गया, मैं भगवान को कैसे खिलाऊं। नहीं 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 नहीं, यूं कर रहे नहीं खिलाऊंगा, भगवान के खिला खिला। अब भगवान तो जैसे ही झपटा माले खाने के लिए माधव दास जी महाराज ने सोचा अपराध लगे तो लगे, भगवान को मेरा झूठा नहीं खिलाऊंगा। महाराज खुद ने अंदर गिर गए, पर भगवान ने छीना झपटी करके माधव दास के मुख से जो कुछ कण नीचे गिरे, भगवान वो कण को पाने लगे महाराज, वो कण भगवान पाने लगे। आप देखिए उन शीत प्रसादी का क्या महत्व है कि भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। तो हम अगर नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं तो इस अवसर को हम क्यों त्यागे। हम खूब संतों की शरण में बैठे, खूब संतों के साथ सत्संग ले, संतों से मार्गदर्शन ले। हम क्या नर्मदा परिक्रमा में साधना करें जिससे नर्मदा मैया के दर्शन हो जाए। हम नर्मदा मैया में किस प्रकार से संतों का सत्संग करें, हम नर्मदा मैया में के परिक्रमा में किस नियमों का पालन करें। संत महात्मा बैठे ही इसलिए, उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो आप सभी को आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए इस प्रकार से जानकारी लेकर आए। जो जानकारी YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, वही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में नर्मदे हर लिखें और आपका अनुभव शेयर करें। अगर हमने आपको बताने में कुछ त्रुटि की हो, कुछ जानकारी, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें भी जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं नहीं, पर हम ये जानकारी भक्त के द्वारा निकाल के लाए हैं। हमको जो महात्मा जी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई वही जानकारी हमने आपके सामने प्रस्तुत करी। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए संसार। तो ये संत के वचन कभी झूठे नहीं होती है महाराज। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर संत वचन कभी झूठे नहीं होते। भगवान ही संतों के मुख से बोलते हैं। तो आज आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम जो जानकारी लाते हैं महाराज वो आप सब तक पहुंच सके।
तो आप इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सारे महाराष्ट्र के भक्त अगर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप सबको हमारा रामकृष्ण हरि, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे कुछ टूटी हुई हो ये जानकारी देने में, क्योंकि आप महाराष्ट्र के लोग हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो हमें क्षमा करें। आप सबको हमारा नर्मदे हर राम।